देखो क्या कहा था, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर वाला और व्यास 10 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल शेष बचे भाग का आयतन ज्ञात करें। ऊंचाई कितना है 12 सेंटीमीटर और व्यास 10 सेंटीमीटर, किस में से काटा गया है? बेलन में से ना। ठोस बेलन है, एक बेलन है जिसका ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इस ठोस बेलन का आयतन क्या कहते हैं व्यास कितना है, इसका व्यास कितना है टोटल 10 सेंटीमीटर। तो बताओ तो इसका रेडियस कितना होगा, 5 होगा, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। इसी में से क्या कहता है सेम ऊंचाई के और सेम व्यास वाला, ठीक है, यानी सेम ऊंचाई यानी 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक क्या काट लिया जाता है शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो सेम ही ऊंचाई का जब भी कटेगा या तो ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, एक 12 सेंटीमीटर ऊंचा और 10 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस बेलन में से क्या किया, इतना ही ऊंचाई का ये भी 12 सेंटीमीटर होगा, इतना ही ऊंचाई का और सेम व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल क्या कर लिया जाता है, काट लिया जाता। तो कहता है इसमें शेष बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। तो पूरे बेलन के आयतन में से कितना आयतन काट लिया गया है, एक शंकु के आकार का काट लिया गया। तो टोटल बेलन के आयतन में से हम शंकु का आयतन को माइनस कर देंगे तो शेष बचे भाग का आयतन नहीं निकलेगा। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो हमको एच चाहिए और रेडियस चाहिए, तो व्यास दिया हुआ है इससे रेडियस निकल जाएगा, ऊंचाई दिया हुआ है तो बेलन का क्या निकल जाएगा, आयतन निकल जाएगा। शंकु का आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, पाई आर एल होता है ना, पाई आर एल। एल क्या होता है, ये तिर्यक ऊंचाई जो होता है ना यही एल है। तो ये तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही ना एल होता है। तो उसके जगह हम एच के जगह 12 और एल दिया हुआ है, इसका भी आयतन निकल जाएगा। तो टोटल बेलन के आयतन में से किसको माइनस कर देंगे, शंकु का आयतन माइनस कर देंगे। 11 का ये चूंकि दिया है, क्या क्या दिया है, ठोस बेलन की व्यास कितना दिया हुआ, व्यास कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो बताओ तो ठोस बेलन की त्रिज्या कितना होगा, d/2 होता है ना, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बेलन का क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। तो बताओ फॉर्मूला, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना बेलन का आयतन बराबर। तो पाई का वैल्यू 22/7, आर रेडियस कितना है 5 है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ऊंचाई कितना 12। बस इसी को कैलकुलेट करो, इसी को क्या करना है कैलकुलेट, कितना हो जाएगा, कटेगा ये नहीं कटेगा, 25 गुना 22 गुना 12, तो 25 गुना 22 550 हो जाएगा, 25 गुना 22 550 गुना 12 बटा हो जाएगा क्या 7, कितना हो जाएगा गुना करो, 12 पंचे 60 का 0, 60 का 0, 6 बचेगा, 12 पंचे 60 6 66 सब बाई 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका निकला आयतन, बेलन का आयतन निकला। बताओ तो पुनः शंकु का त्रिज्या कितना होगा, शंकु का त्रिज्या, तो जितना त्रिज्या इस बेलन का होगा उतना ही त्रिज्या ना इसका भी होगा। तो शंकु का त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर, शंकु का त्रिज्या ऊंचाई निकाल दे, ऊंचाई दिया हुआ ऊंचाई कितना 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या ऊंचाई निकाल दे, त्रिज्या ऊंचाई निकाल दे, चलो निकाल लो। शंकु का त्रिज्या ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या ऊंचाई बराबर यानी एल बराबर क्या हो जाएगा √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना 12 का स्क्वायर प्लस आर है 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144 प्लस 25 169 का √13 सेंटीमीटर निकला। तो बताओ शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर एच होता है
तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 गुना रेडियस कितना 5 है तो 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। एच कितना दिया हुआ रे, एच दिया हुआ है 12, तो क्या जाएगा गुना करो, ऊपर में गुना करेंगे टोटल तो कितना 6600, अब बाय हो जाएगा, ये कटेगा ना रे 3 × 7, ये 3 से कटा दो 2200 बार में, यानी 2200 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो बताओ तो शेष बचे भाग का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, शेष बचे भाग का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, लिखो बेलन का आयतन माइनस हो जाएगा शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना, बेलन का आयतन निकला 6600/7 माइनस 2200/7, तो क्या आ जाएगा 6600 माइनस 2200/7, घटाओ 4400 बच जाएगा, 7 डिवाइड करो, 42 6 बार में 42 2 20, 7 दूना 14, अब बचा कितना 14 24 6 60 70 56 40 35 5 7, लगभग में इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है।